एक नगर में एक बूढ़ा किसान रहता है। वह खेत में काम कर रहा होता है। गर्मी अधिक होने के कारण वह मन ही मन सोचता है, आज तो बहुत ही गर्मी है। घर पर चलकर खाना खाकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह घर के लिए वहाँ से निकल जाता है। घर पर जाकर वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है, आज तो बहुत ही गर्मी है। खेत पर इस वजह से मैं काम भी नहीं कर पाया। तुम पहले मेरे लिए बहू से कहकर खाना बनवा दो और मेरा खाना लगवा दो। मैं खाना खाकर विश्राम करने के पश्चात खेत पर जाकर काम करूँगा। पर बहू तो अभी तक सोई हुई है, वह तो अभी उठी भी नहीं है और आपका लाडला बेटा भी अभी तक नहीं उठा है। मैं क्या करूं इन बच्चों का, ये मेरी सुनते ही नहीं हैं। ना कोई काम करते हैं, ना ही घर के काम में मेरी कोई मदद करते हैं। अब आप ही इन्हें समझाइए। अभी जाकर उन्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आती हूँ। आप ही उनसे बात कीजिएगा। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। मैं उन्हें समझाऊंगा, वह मेरी बात जरूर मानेंगे। तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आओ और बहू से कहना मेरे लिए खाना तैयार कर दे। मैं खाना खाकर ही खेत पर जाऊंगा और बेटे से कहना कि वह भी तैयार हो जाए और मेरे साथ खेत पर जाए, ताकि मेरी खेत के काम में थोड़ी मदद हो जाए। वह बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वह अपनी बहू के रूम में आ जाती है और आने के बाद अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, बहू अब तो उठो, घड़ी में 9 बज गए हैं, सूरज सर पर आ गया है। इतना सुनते ही उसकी बहू उठकर बैठ जाती है। तो वह बहू से कहती है, तुम्हारे पिताजी खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ और उनके लिए खाना बना दो। और ये तुमने क्या पहना है, अच्छे कपड़े पहन कर आना। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 10 बजे उठाया करो। आपने मुझे इतना जल्दी क्यों उठा दिया? अब खाना आप ही बना लीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। और सुनिए, मेरे लिए कॉफ़ी भी रेडी रखिएगा। इतना सुनकर वह वहाँ से चली जाती है और अपने परिवार के लिए खाने की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। आओ बेटा, खाना खा लो और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तुम अपनी सासू माँ की घर के काम में मदद किया करो और बेटा तुम मेरे साथ खेत पर चला करो। मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझसे अब खेती का काम नहीं होता, इसलिए खेत को अब तुम्हें ही संभालना होगा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी आप? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे खेती बाड़ी करना शोभा नहीं देता, इसलिए मैं खेती बाड़ी का कोई काम नहीं करूँगा और ना ही मेरी पत्नी घर के काम में माँ की मदद करेगी, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं है। तो बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ, अगर तुम खेती नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? और तुम्हारी माँ से भी अब घर का कोई काम नहीं होता है, तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो अब शहर जाकर नौकरी करूँगा और मेरी बीवी भी मेरे साथ वहाँ पर नौकरी कर लेगी। आप यहाँ पर गांव में रहिए और अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, हम देख लेंगे। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और अपना सामान पैक कर लेते हैं। अब हम जा रहे हैं, आप यहाँ का ध्यान रखिएगा और खेत संभाल लीजिएगा। रुक जाओ, मत जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, यहीं पर रुक जाओ। बट वे दोनों उसकी एक भी नहीं सुनते और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है। सुनो, अब हमें वापस घर लौट चलना चाहिए। मुझसे जॉब और घर का काम दोनों एक साथ नहीं संभलता है। मैं वहाँ रहकर मम्मी की हेल्प कर लूँगी। आप चलो, हमें माफ़ कर दो,
हम माफ़ी मांगते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम आपके घर के काम में और खेती के काम में दोनों में आपकी सहायता करेंगे, किंतु अब हम यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं रहना है। अब हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं।